ओके, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, बिल्कुल सही निदा। ऐसा मुझे लगता है कि जब हम मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, अभी हम कुछ बुनियादी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। वो चीजें जो हमारे बिलीफ सिस्टम में हैं या हमारी वैल्यूज जिस पे बेस कर रही हैं, उस पे हम बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 5:20 पे हम अपना पैनल फ्लोर ओपन कर लेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो यू विल बी मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। मुझे लगता है कि जब हम इंस्टीट्यूट या इदारे की बात करते हैं ना, तो अभी तक हम कहते हुए हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट, लेकिन हम इस पे कॉन्सेंट्रेट बहुत कम करते हैं। और इस पे कम कॉन्सेंट्रेट करने की वजह से मुझे लगता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैरिज बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रही है। जिस तरह हमारी बाकी चीजों की अंडरस्टैंडिंग और बाकी चीजों की मावनियत हमारे लिए डिफरेंट है, या वक्त के साथ साथ वो बदलती जा रही है, या आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, किसी हद तक करप्ट होती चली जा रही है, मटीरियलिस्टिक होती चली जा रही है, इसी तरह से एज इंस्टीट्यूशन की भी जो अप्रोच होनी चाहिए उसमें बड़े मसाइल आ गए। इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा होता है जिसमें जितने लोग वहां मौजूद होते हैं ना उस इदारे में, उन सबका बेनिफिट म्यूचुअल हो, उन सबका गोल सेम होता है, वो सब किसी खास विजन की वजह से एक जगह जमा हुए। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की बात करें, तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज वही होंगी जो उस कम्युनिटी या उस बिलीफ की वैल्यूज होंगी। आजकल हम जब अपने बच्चों को किसी इदारे में एडमिट करवाते हैं, लेके जाते हैं, तो हमारी पूरी पूरी कोशिश ये होती है कि पर्पस बिल्ट हो, बहुत अप टू डेट हो, उसमें जो एनवायरनमेंट है वो बहुत, एक टर्म यूज होती है कंड्यूसिव हो। ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो मटीरियलिस्टिकली आपको नजर आ जाती। प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप उस इदारे के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं और आपको कुछ अरसे बाद ये पता चलना शुरू होता है कि ओ, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज चल रहा है, ओ ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। और उसके बाद आप सोचते हैं कि अच्छा, मैं अभी इस वक्त जो बात कर रही हूँ ना, मैं आपको एक बिल्कुल आम सी मिसाल दे रही हूँ कि जैसे हम स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते हैं, हमने वो जो 1,00,000 1,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ होता है ना, हम उसके बारे में भी परेशान होते हैं कि अच्छा, अगर मैं अभी बच्चे को स्कूल से निकाल दूंगी तो मैंने जो एडमिशन फीस दी थी वो तो मेरा लॉस हो जाएगा। ये सारी, अच्छा, इसलिए आता है ये दिमाग में सबसे पहले क्योंकि हमने तो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें देख के एडमिशन करवाया, लेकिन वहां अंदर जाने के बाद पता चलता है कि ओ, मुझे तो देखना कुछ और था। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बच्ची की क्लास में जो टीचर है उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। इसी तरह जब हम मैरिज में जाते हैं ना, तो हम एक बहुत बुनियादी चीजें देखने लगते हैं जो कि साफ सामने नजर आती हैं। अर्निंग कितनी है, फैमिली में लोग कितने हैं, घर कैसा है, अपना है या किराए पे है। हम ये भूल जाते हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी नीड टू टेक इट एज एन इंस्टीट्यूशन जिसमें बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ खुलेंगी। तो हमें पूरी सुकून से, तहम्मुल से, बहुत सारी दुआएं करने के बाद, खुद इस्तिखारे करने के बाद, किसी भी थर्ड पर्सन के इस्तिखारे से बेहतर आपका इस्तिखारा, वो सब करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना होता है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द बहुत कॉमन होती जा रही है, जिसकी वजह से हम इतना सीरियस डिजास्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं मैरिज फेलियर्स का।
which is really concerning. दूसरी बात निदा, आपको क्या लगता है मैरिज में मैंने तो खैर तीनों बातें पूरी की पूरी कर दी जो कि मुझे नहीं करनी थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैरिज में एज इंस्टीट्यूशन क्यों लिया, मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों लिया? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक बात कही थी ना कि हम जब इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं एंड उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होंगी उसको वैल्यूज़ को एंड एवरीथिंग आप समझेंगे एंड देन यू विल यू नो आफ्टर इस्तिखारा व्हाटएवर यू विल गेट इनटू दैट इंस्टीट्यूशन. जब आप इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं और उसे अपना समझ के उस पर इखलास के साथ काम करते हैं ना, देन यू ऑल्सो ग्रो इन दैट इंस्टीट्यूशन. ऐसे नहीं होता एज एन इंसान आप चले जाएं और फिर एक ही, जैसे आपने पहले ही बात की थी, स्पिरिचुअली, मेंटली और इमोशनली आप ग्रो करते हैं उस इंस्टीट्यूशन में. और वो उस वक्त पॉसिबल होता है जब आप उस इंस्टीट्यूशन को अपना समझते हैं एंड टेक तो आप करते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं किसी भी इदारे में होने के, लेकिन उसके साथ आप गिव करना भी उतनी अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे होते हैं इंशाल्लाह. एंड इंसान के जहनी सुकून के लिए भी ज़रूरी है अगर वो मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन समझता है. मुझे ऐसा लगता है कि जब वो चीज़ों को साथ देख कर और ले कर चल रहा है, वो मेरा गायब हो गई हैं, खैर इंशाल्लाह खैर हो गया उनके वहाँ पर. एंड एक चीज़ जो नेक्स्ट हम शायद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो यही है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन. इसको इदारे को इंस्टीट्यूशन क्यों समझना चाहिए, बस मैं और मेरा मियाँ क्यों नहीं होना चाहिए, या बस मैं क्यों नहीं होना चाहिए. तो अभी रिसेंटली हम लोग एक जगह जा रहे थे एंड हमारी गाड़ी के पीछे 2-3 लोग और फॉलो कर रहे थे. एंड जब भी हम गाड़ी चला रहे थे तो वी मेड श्योर कि वो पीछे आ रहे नहीं आ रहे, हम देख रहे थे कि आर दे स्टिल देयर और नॉट. जब सिग्नल की तरफ आए तो वी थॉट कि ब्रेक कर लेते हैं बिकॉज ये सिग्नल ब्लिंक हो रहा है, हम निकल जाएंगे, हमारे पीछे वाले नहीं निकल सकेंगे. एंड एवरी टाइम ट्रैक चेंज करना था तो इंडिकेटर्स भी दे रहे थे कि यू नो लाइक पीछे वालों को पता चले कि हम चेंज कर रहे हैं ट्रैक, तो हम यहाँ लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं. आइडिया यही था कि जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँचें तो अकेले ना हो, वी हैव पीपल और वी हैव आवर फैमिली टू सेलिब्रेट विथ. ये मुझे ऐसा लगता है जब आप इंस्टीट्यूशन समझ कर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, तो जब आप मंजिल पर पहुँचते हैं ना तो आप अकेले नहीं होते, कुछ मीनिंग होता है, कुछ पर्पस होता है, एक कंटेनमेंट होता है इंशाल्लाह. और बिल्कुल सही बात है ये कि आपको एक कंटेंटमेंट होता है, नंबर 1. नंबर 2, जो मुझे फील होता है, जो बात निदा ने कही, मैं उसी को थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगी कि इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद आप चाहे प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें, या आप वहाँ जॉब के लिए जाएं, या आप वहाँ काम के लिए जाएं, या आप पढ़ने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, या आप मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन लें, तो उस इंस्टीट्यूशन के कुछ चैलेंजेस होंगे. इट्स अ पैकेज ना, जैसे ही इंस्टीट्यूशन पे फोकस करने लगते हैं तो एक पैकेज आता है दिमाग, ठीक है. उस पैकेज में बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, बहुत सारी अमेजिंग गिफ्ट्स भी होंगे. मतलब मैं इस पैकेज को ड्रीम्स एंड डिजायर्स भी कह सकती हूँ कि वाओ जबरदस्त. और वहीं पे मुझे कहीं कहीं ऐसा होगा कि ये क्या हो गया, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस. और इस इंस्टीट्यूशन में अगर आप सब एक लम्हे के लिए अपनी इंस्टीट्यूशनल लाइफ को फोकस करें, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, एक लम्हे के लिए सोचिए जरा उस टाइम पर. टीम ग्रोथ डेफिनेटली आपको नजर आएंगी उस इंस्टीट्यूशन में. आप जब गए होंगे तो आप किसी और फिजिकल स्टेट में होंगे, और जब आप वहां से पास आउट हुए होंगे तो आपकी फिजिकल स्टेट बिल्कुल डिफरेंट. क्या ऐसा मैरिज में नहीं होता? 2, जब आप उस इदारे में गए तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज या आपकी इंटेलेक्चुअल स्टेटस अलग होता है, और जब आप पास आउट होने लगते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है. और इसी तरह नंबर 3, आपकी इमोशनल स्टेट. ये तीनों स्टेट आपकी चेंज हो जाती हैं जब आप
अपने इंस्टीट्यूशन पे गौर करते हैं. क्या मेरी बात आप सब अग्री करते हैं? तो आई वुड लाइक टू सी अ थम्स अप. सबको ऐसा लगता है कि तीनों चीजों में फर्क आया था एजुकेशनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में? हमारा ऐसा लगता है. हमारा जब स्कूल गई तो हमारा फिजिकली जैसी थी, जब स्कूल से निकली तो वैसी की वैसी थी, जब इमोशनली हमारा वैसी की वैसी थी. बहुत फर्क आता है. और आप यकीन कीजिए कि जब आप मैरिज को भी कॉन्शियसली गुजारेंगे, उसको सर पे से उतारेंगे नहीं, जब आप उसको कॉन्शियसली गुजारेंगे तो आपको भी ये बात समझ में आएगी कि आपकी तीनों हालतों में बड़ा फर्क है. राइट. और इन द एंड जैसे इदारे में बहुत सारे पेन्स और प्लेजर्स होते हैं, आपको इस बात पे यकीन आ जाता है कि हाँ, when I take marriage as an institution, so I have to go through few pains and few pleasures. सिर्फ प्लेजर्स नहीं हो सकते, सिर्फ पेन्स नहीं होते. बस आपको अपना चश्मा बार बार बदलना पड़ता है. मुझ जैसे लोग जिनको इंस्टीट्यूशन में आके चश्मे लग जाते हैं, तो उनको फिर बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. हमें अपनी आईसाइट बार बार चेंज करानी पड़ती है, चेक करानी पड़ती है कि भाई चश्मा बदलने का टाइम तो दिया गया. तो जब ऐसा लगे कि चीजें एक जैसी लग रही हैं, तो फौरन बी कॉन्शियस एंड गेट योर आईज टेस्टेड. और ये जो मैरिज मैटर्स का कोर्स है, ये भी इसीलिए हमने इस पे काम शुरू किया है. और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से बहुत दुआ कर रहे हैं कि इस कोर्स में वाकई हम ये कॉन्शियस एफर्ट जो कहीं मिस आउट हो गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उस कॉन्शियस एफर्ट को दोबारा जमा कर सकें.